ये जो मैंने 4-5 एक्टिविटीज आपको बताई, हम इनको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, बिकॉज दीज एक्टिविटीज कैन बी very clearly identified and their cost can be very clearly calculated on a per unit basis. अगर आप उस डायग्राम को देखें जो माइकल पोर्टर ने एक्सप्लेन की फॉर द वैल्यू चेन एनालिसिस, तो उसमें आपको टॉप लेवल पे कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज भी दिखेंगी. ये सेकेंडरी एक्टिविटीज उसने हॉरिजॉन्टली दिखाई हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज के जितने बॉक्सेस हैं वो उन सब के ऊपर इक्वली वो उनका वेट इक्वली शेयर्ड है. इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज विल इन्फ्लुएंस ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, अगर हम एक फैक्ट्री लगाई हुई है और वहां पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, 500 लोग काम करते हैं, एक हेड ऑफिस है, उसकी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी. दिस कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड समवेयर. सिमिलरली आपकी कोई टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी होती है. टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है कि समटाइम्स यू डेवलप और समटाइम्स यू यूज a certain part of technology or you invest on research on technology, and that is also included in the value chain. Though it's indirect, it's secondary, but it is also added in the value chain. Secondary costs में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ गई, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम R&D की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, एंड इसके साथ साथ हमारे पास इसमें प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आ गई. प्लीज रिमेंबर, प्रोक्योरमेंट में हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट और उसके साथ साथ जो हमारे बाज़ औक़ात हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसकी प्रोक्योरमेंट भी इसमें इंक्लूड की जाती है, बिकॉज इट ऑल्सो हैज समथिंग टू डू with the cost of the products that we are making. Along with all that, there is some cost of human resource as well, which is also distributed across the value chain. Now, based on this, हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल आया उसकी कॉस्ट क्या थी. लेट्स से हमने एक रॉ मटेरियल खरीदा जो मे बी, अगर हम फिर से एक शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, तो एक शुगर फैक्ट्री जो गन्ना खरीदती है उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट वो पे करते हैं. उसके बाद उसको कन्वर्ट करके जब वो एक फिनिश प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट बनती है वो एक्चुअली वैल्यू एडिशन है. अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो गन्ना आया वो लेट्स से 10 रुपए किलो है. हम ये अज्यूम्ड कॉस्ट है, इससे ज्यादा है कॉस्ट इसकी. 10 रुपए किलो अगर हमने गन्ना खरीदा और उसको हमने प्रोसेस करके चीनी में कन्वर्ट किया, तो इसके बीच में बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हुआ, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी डेवलप इसमें इन्वॉल्व हुई, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा इसमें केमिकल्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए. जब ये 10 रुपए का गन्ना कन्वर्ट होके चीनी में कन्वर्ट हुआ, तो फिर इसकी जो कॉस्ट होगी वो 10 रुपए नहीं होगी, वो शायद 12, 14, 15, 16 रुपए होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच शुगर इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड. ये जो एडिशन है ये बेसिकली वैल्यू चेन के थ्रू है. So every organization has its own value chain, और हमारे लिए ये समझना क्यों जरूरी है, because it helps us in identifying two very important things. One, वो कौन से हमारे steps हैं इस value chain में जो ऐसी value add कर रहे हैं जो हमारे लिए critical है. If you can recall, हमने पिछले chapters में critical success factors की बात की थी, और हमने कहा था that these are the things which are valued by our clients. So क्या हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, क्या हमारे ऑपरेशंस, या हमारी सर्विस, या हमारी मार्केटिंग, वो कौन से एरियाज हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल हैं. तो वैल्यू चेन में हम फिर उस पर उतना ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे. वैल्यू चेन ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग अवरसेल्व्स विद द अदर कॉम्पिटिटर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी फैक्ट्री की हम अज्यूम करते हैं 10 रुपीज पर यूनिट है, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमारा कॉम्पिटिटर वही चीज 8 रुपए पर यूनिट में अपनी फैक्ट्री तक ले आता है, तो इसका मतलब यह है दैट कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स हैज एन एज ओवर यू एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. इट्स अ थ्रेट. इसी तरह से
आप ऑपरेशंस की भी बात कर सकते हैं, इसी तरह से आप सेल्स एंड मार्केटिंग की भी बात कर सकते हैं. सो वैल्यू चेन गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म टू कंपेयर अवरसेल्व्स विद अवर कंपेटिटर्स. वैल्यू चेन के थ्रू हम एक काम और भी कर सकते हैं, और वो ये है कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इसमें से कौन से प्रोसेसेस को इंप्रूव करके हम उसको अपना सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लें. अब यहां पे हमें समझना जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्चुअली है क्या. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द एज that an organization has over its competitors because of some features, because of some brand value, because of some qualities that their product or their service has. हम कुछ भी कर लें, हम मर्सिडीज बेंज की कार्स को लो क्वालिटी कार कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते. You know why? Because they have branded themselves, और उन्होंने ये competitive advantage in any case अपने कॉम्पिटिटर से ले लिया है कि अब जब कभी मर्सिडीज कुछ भी बनाएगा, लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होगी इनकी, जो भी ये चीज बना रहे हैं होगी ठीक ठाक. सो ये वो कॉम्पिटिटिव एज है जो मर्सिडीज को हासिल है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स. सो जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि विद इन द वैल्यू चेन हम कहां कहां अपने आप को इंप्रूव करके अल्टीमेटली हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं. नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिया, एंड वी डिस्कस दैट वैल्यू चेन हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद द कंपेटिटर्स, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम कहां कहां वैल्यू ऐड कर सकते हैं. दिस आल्सो हेल्प्स अस in identifying the non-value adding activities if any of them are there in our processes. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वैल्यू चेन आइसोलेशन में रन नहीं कर सकती. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है that there is always a connection with the environment. There is always someone before the value chain of the organization, and there is always someone at the end of the value chain. So every organization has its value chain which is connected to other organizations. Now, when we are talking about the whole supply chain, as we were discussing earlier, if we start from the raw material supplier down to the consumer, there are a number of value chains which are connected in series with each other. And if we look at it as one, we call that value network. Within the value network, there are always exchanges taking place. Some of them are called, these exchanges, some of them are called tangible value exchanges, and some of them are called intangible knowledge exchanges. ये है क्या? Let's take a look. Whenever an organization is buying something from its suppliers, obviously it's a tangible value exchange. You give some money and you buy some raw material. So it's an exchange, and obviously there will be some documentation taking place as well. So जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, you give them a purchase order, you make some payments, and you receive the goods, and there is some documentation again, and you then receive an invoice as well, and you clear the dues. So whenever within the value network there is some kind of a goods or some kind of products exchanged, there is some documentation involved, and obviously there is some money involved as well. So these kind of exchanges which are taking place within the value network, they are called tangible value exchanges. Other than these tangible value exchanges, there is a lot of knowledge sharing that goes on within the value network. For example, जब एक supplier आपके पास अपनी product लेके आता है, तो वो साथ में आपको informally अपनी product के features भी बताता है, वो कैसे best use हो सकती है वो भी बताता है, और उसमें आने वाले कुछ मसाइल का भी discussion आपके साथ कर सकता है. इसी तरह से when you give your product to your customer, you also share some knowledge. You also tell them what to do and what not to. And obviously, this knowledge share is usually not documented. So it remains intangible. So intangible knowledge exchanges also take place within the value network. So जब हमने बात की value chain की, तो उसके साथ हमें value networks का भी हमें concept clear हो गया. That is, the collection of all value chains within an industry basically form something which is called value network, and within value network हमारे पास दो किस्म के exchanges हैं. एक को हम कहेंगे tangible value exchanges और दूसरे हैं intangible knowledge exchanges.